नमस्कार। सत्य हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज चुनाव क्षेत्र में हम आपको ले चलेंगे मेरठ। जी, मेरठ उत्तर प्रदेश की वो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे कि आने वाली 26 अप्रैल को सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में वोटिंग होने वाली। अब मेरठ की सिग्निफिकेंस, वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक फेज हो चुका है, वहां का ये दूसरा फेज है, लेकिन इन सब में सब बहुत ज्यादा माने रखती है मेरठ, जो कि बहुत बड़ा सब वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा शहर है। और वहां पे राजनीतिक हलचल किस प्रकार की है, ये बहुत ही दिलचस्पी का विषय है। और इस बार ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ढूंढ ढांड के एक कैंडिडेट निकाला है, और वो कैंडिडेट है और कोई नहीं, ये वो शख्स है जिसने राम का पात्र प्ले किया था आज से लगभग 37 साल पुराने एक पॉपुलर सीरियल रामायण में। आप लोगों को याद होगा, रामानंद सागर की ये सबसे पॉपुलर सीरियल था, और उस जमाने में जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, ये सीरियल के लिए लोग जो है सब कुछ छोड़ करके शाम को जुट जाते थे, अपने घर टीवी ना हो तो दूसरे घर जाके देखते थे, और बहुत ही बढ़िया सीरियल था। उसमें राम का जो रोल प्ले किया था अरुण गोविल, उस जमाने में इतने पॉपुलर हो गए थे कि कहीं निकल जाते थे तो लोग उनके ऊपर फूल बरसाते थे, बिल्कुल जैसे कि वो रामचंद्र जी स्वयं आ गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी राम मंदिर के नाम पे वोट भुनाने की, उन्हें लगता है अपने असली राम मंदिर पे कुछ शंका हो गई, इसलिए उनको सहारा लेना पड़ गया इस एक्टर का, अरुण गोविल, जिन्होंने उस सीरियल में रोल अदा किया था राम का। मतलब एक पात्र जिसने प्ले किया, वो इतने ज्यादा जरूरी हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये इंटरेस्ट का विषय है। और इतना पुराना सीरियल जिसको लोग अब तो शायद, क्योंकि आज हाल में होता तो समझ में आता, लेकिन 1987-88 का ये दूरदर्शन का पॉपुलर सीरियल, उससे ढूंढ के लाए हैं। अब बेचारे अरुण गोविल भी उस जमाने में और आज में बहुत फर्क हो गया, आज 66-67 साल वर्ष के हैं, और उन्हें भी अपनी कैनवेसिंग के लिए जरूरी हो गया अपनी ही जो साथ उनकी एक्ट्रेस थी, दीपिका दीपिका पाडुकोण नहीं, ये दीपिका वो थी जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया था, चिखारिया। लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था, उनको भी ढूंढ के लाए हैं अपनी कैनवेसिंग के लिए। इसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं मेरठ के बहुत ही वरिष्ठ और जानकार पत्रकार हरि जोशी से। जोशी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप धन्यवाद जरा सर, धन्यवाद। ये क्या मतलब मेरठ में राम मंदिर नहीं चल रहा है तो राम का रोल प्ले करने वाले अरुण गोविल चलेंगे? देखिए, ऐसा है कि राम अब दशरथ की उम्र के हो गए। बहुत सही। और हालांकि पूरी टीम उस रामानंद सागर के धारावाहिक की यहाँ पर रोड शो करने के लिए आई। उसमें लक्ष्मण का जिन्होंने भूमिका अभिनीत की थी वो भी थे, सीता जी की भूमिका अभिनीत की वो भी थी। वो भी अच्छी खासी उम्र दराज हो चुकी हैं, और भी पात्र थे उसके। अच्छा रोड शो हुआ, बड़ी भारी भीड़ भाड़ थी, और भाजपा के बहुत समर्थक उमड़े, या उन्हें देखने के लिए जो लोग उमड़े, और बहुत मजेदार घटनाएं हुई उसमें। कई पत्रकारों के मोबाइल टूट गए। मोबाइल, एक बेंच ऊपर चल रही थी जिसमें पत्रकार ऊपर खड़े हुए थे जहां से वो शूट कर सकें। सेफ जगह थी, तो लोगों ने, किसी ने उनको मिनरल वाटर की बोतल या कोई दूसरी बोतल वहां से फेंक कर भीड़ में मारी, तो पता चला उसका मोबाइल हाथ से गिर गया, टूट गया, चोट लगी। हाँ, और कई लोग ऐसे थे जिनके पॉकेट मार दी गई। और मोबाइल तो दर्जनों चोरी हुए वहां पर उस भीड़ में। मतलब जेब कतरों के लिए, मोबाइल चोरों के लिए बढ़िया मौका हो गया। बहुत अच्छा मौका हो गया। और देखिए,
एक वहाँ शॉपकीपर भी थे। आमतौर पर शॉपकीपर जनसंघ के जमाने से ही उसी पार्टी में है और बड़े डेडिकेटेड लोग हैं। जी जी। तो है ना, हाँ, मतलब वो शुरू से वही है, तो वो हार्डकोर वोटर हैं उनके वो। हाँ 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 और हाँ, डेडिकेटेड वोटर कहो तो जरा सम्मानजनक लगता है, अंधभक्त कहना थोड़ा सा अच्छा हाँ नहीं लगता। हाँ हाँ। नहीं, एक जमाने में जनसंघ के जब जमाने में दुकानदारों की पार्टी कही जाती थी। जी 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 जी, वो मुनाफाखोरों की, जमाखोरों की, जिनके हाँ हाँ। गोडाउन में होल्डिंग कर ली जाती थी और फिर बेचा जाता था। अब दरअसल जी क्या जी है कि वो जो शहर के और जो प्रतिष्ठित लाला होते थे, लाला जी जी होते जी। थे, अब वो बड़े स्तर पर कॉरपोरेट में चले गए हैं। अब हम्म। इनके तो गोडाउन बहुत छोटे छोटे कहीं होते थे, गली कूचों में, उसमें भर लेते थे, उतनी जी जगह जी नहीं जी। होती थी। अब तो वो उनके पास में इतना भंडारण क्षमता है कि आप जानते हैं कि वो पूरे साल का सेब एक बार में भर सकते हैं। हाँ। कोई भी महंगा फ्रूट भर भर सकते हैं, कुछ तो भी क्या वो। इन्होंने इसमें भी कोई कारनामा दिखाया दुकानदारों ने? सर, दुकानदार ने बोला वहां पर जय श्री राम हाथ निकालकर, जैसे ही दोनों हाथ उसने ऊपर उठाए वैसे ही पीछे से उनकी जेब कट गई, 30,000 रुपए निकल गए उनके। हाँ, तो अच्छा, बाकायदा बाकायदा शिकायत हुई है इस बात की? हाँ, FIR हुई है। और रात तो ये भी खबर आ रही थी कि चोर पकड़ लिया है। तो मैंने कहा एक रिपोर्टर से, मैंने जरा पता करो हिंदू है या मुसलमान है, हाँ, राष्ट्रभक्त है या ये तो मतलब आपने वो। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि इसी इसी पे उतर आए हैं आजकल भाजपा हाँ, वाले। मतलब भाजपा वाले क्या, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पे उतर हाँ, आए। मैंने कहा ये हो सकता है, अगर कोई हिंदू हो तो वो अरवन नक्सलाइट हो सकता है, मुस्लिम है तो वो तो ये काम करते ही हैं, तो जस्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन देखिए, सब चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है, और उसके रोड शो में जो उनके समर्थक आए हैं, और भी रोड शो होते हैं। प्रियंका गांधी का इतना शानदार रोड शो हुआ सहारनपुर में, ऐसा रोड शो सहारनपुर में कभी हुआ ही नहीं, हम्म। मतलब सैलाब था। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं आमतौर पर सुनने को मिलती नहीं है, इक्का दुक्का हो जाए, या तो ऐसा लगता है कि जितने इस तरह के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अपने को अपना बचाव करने के लिए बुलडोजर से वो झंडा थाम लिए हैं। और वैसे भी एक मैसेज है कि भाई या तो देखो तुम्हारे लिए सलाखें हैं या तुम्हारे लिए पार्टी है, तुम या तो इधर आ जाओ अपनी पार्टी छोड़कर, और या सलाखों के पीछे फाइल ये तैयार रखी हुई है। तो ये हाँ हाँ कल्चर हो हाँ गया है। हाँ, हाँ। तो जो या भारतीय जनता पार्टी है शरद जी, वो या भांगरेस हो गई है। हाँ, बिल्कुल। वो भांगरेस हो गई है। कांग्रेस के जो लोग उसमें गए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो भांगरेस हो गई है। और जहां उन्हें टिकट मिला है वहां विद्रोह कर रहे हैं, वो अंदर खाने उसको हराने का इंतजाम में जुटे हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा आपस आपने देखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की और भी जगह ऐसा देखा क्या आपने? हाँ हाँ सर, देखिए बागपत में RLD और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं है, लठ चल चुके हैं आपस में। हाँ तो हाँ ये चीजें मतलब आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। हाँ और हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें और मेरठ की जहां तक बात करें, हाँ, तो पहले तो मेरठ जो मेरठ है, की बात कर लें। जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पर 3-4 लोग सर अभी आ चुके हैं। योगी जी की 2-3 रैलियां हो चुकी हैं, आज फिर रोड शो कर रहे हैं वो, कल इनका वो रोड शो था। तो अब पूरी ताकत झोंक रखी है, और मुझे लगता है मोदी जी ने कह दिया है सब, मतलब सारी ताकत जो है वो राम जी को जिताने में लगा दो। हुआ ये, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कराई, जी हाँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें घर दिया, क्योंकि वो मोदी जी कहते थे बेघर है, तंबू के नीचे पड़े हुए हैं, राम जी के पास घर नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को घर देने वाला व्यक्ति बेघर बताया गया, और फिर पोस्टर छपे कि वो उसे, फिर जैसे मतलब उन्होंने आवास भी का, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना में कोई घर दिया हो। अरे ये तो आप सोचिए, हाँ, हाँ। कोई मर्यादा है, अशोभनीय है। और आप इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं पोस्टर में, और रामलला छोटे से, उनकी उंगली पकड़कर आप ले जा रहे हैं। तो और शंकराचार्यों ने जब कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता,
तब तक वो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो सब वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शंकराचार्य को भी उन्होंने अपने 2-2 रुपए के ट्रोलरों से ट्रोल करवा दिया। हाँ, वो तो शंकराचार्य गनीमत है ईडी और सीबीआई नहीं लगी उन शंकराचार्यों के हाँ पीछे। हाँ तो बहरहाल शंकराचार्य ये हरि भाई, ये बताइए कि जो जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है मेरठ में, और ये नकली राम वहां पे खड़े किए जा रहे हैं जो बरसों लोग भूल चुके थे जिनको, कि और उस साथ साथ उन सीता और लक्ष्मण पुराने वाले ढूंढ ढांड के लाए गए हैं, इससे क्या दिखाता है? देखिए, ये सोचा तो ये था इन्होंने कि मतलब पूरा की पूरा इलेक्शन जो था वो राम लहर पर निकालने की इस बार योजना थी भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि वो लहर बन नहीं सकी, 3 दिन में इन्हें पता चल गया कि राम लहर जो है वो आधार उसका कोई है नहीं, जमीन पर उसका कुछ फलता फूलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगे। अब तो ये भी कहते हैं कि साहब वो कल उन्होंने मंगल सूत्र की बात की, तो बोले भाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हुए थे बिना पत्नी के बैठना तो शास्त्र सम्मत नहीं है। और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर रहे थे। कोई भी यज्ञ होता है तो पत्नी का होना अनिवार्य होता है सनातन धर्म में। बिल्कुल। कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो, और कंपन रामायण जो है उसमें ये उल्लेख भी मिलता है कि जब वो रामेश्वरम से लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने एक आचार्य की खोज की, मतलब आचार्य के लिए कहा, तो उन्होंने रावण के पास एक अपना दूत भेजा और रावण ने उसे स्वीकार कर लिया। और रावण जब आया अपने पुष्पक विमान से तो उन्होंने कहा कि भाई वो पत्नी को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है, इसके बाद में ये अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। तो बोले महाराज पत्नी तो है नहीं, बोले बिना पत्नी के तो अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। तो रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में इस वचन के साथ लेकर आए कि आप यहाँ पर अनुष्ठान के बाद आप मेरे साथ चलेंगी। आप है ना, ये वचन था मतलब। ये चीज हमने नहीं सुना ये। हाँ, कंपन रामायण में जिक्र है। कंपन रामायण में, हाँ कंबन रामायण है वो, उसमें जिक्र है उसका। और चलेंगी तो कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब मेरठ में स्थिति है 52% मुसलमान हिंदू हैं और 48% मुसलमान हैं। अच्छा, जो यहाँ का जातीय समीकरण है वो पहला समीकरण तो ये है कि 52% 52% हिंदू हैं, 48% मुस्लिम है, यानी मुस्लिम और हिंदू के बीच में 4% का गैप है। और यहाँ 9 से 12% के साथ दलित है जो मायावती का सजातीय वोटर है। हाँ। जो मायावती का हार्डकोर वोटर है, जो दिखता नहीं है मायावती से, वो घटेगा भी तो भी मतलब आप मान लीजिए कि 6% भी लोग कहते हैं कि अब उन पे 6% बचा है, तो 6% भी बचा है तो अंतर 4% का है। इसके अलावा ये माना जाता है कि मायावती इस दौरान मायावती पिछले कुछ टाइम से 2-3 साल से काफी कुछ भक्त हो गई हैं मजबूरन, चाहे ईडी सीबीआई का डर हो जो भी हो, इस वजह से उनको माना जाता है कि टीम भी है बीजेपी की। वो एक तो दुधारी तलवार का काम कर रही है, और गौर से देखिए तो ऐसा लगता है वो इंडिया गठबंधन की साइलेंट पार्टनर है। अच्छा, ऐसा लगता है? हमें तो लगता था कि वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोट काट रही है, इंडिया गठबंधन का मोदी की मदद कर रही है। सर ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की साइलेंट पार्टनर है वो, ऐसा लगता है। उन्होंने मेरठ में जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो त्यागी है। हाँ, यहाँ पे फर्क है। यही ताज्जुब हुआ मुझे कि यहाँ पे आगे भी बता दूंगा सर, और उदाहरण भी है, अकेला मेरठ नहीं है, वो त्यागी है। और त्यागियों के यहाँ 1.5 लाख वोट है। 1 लाख वोट पोल होगा तो भी 60,000 वोट मायावती के कैंडिडेट को त्यागियों के पड़ेंगे। उसके 2 कारण है। त्यागी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है, और दूसरा त्यागी यहाँ नाराज है। नोएडा से लेकर मेरठ तक त्यागी नाराज है। हाँ, वो किस्सा याद है हमें आपको। हाँ, आपको याद होगा सर। और तो ऐसी स्थिति में ये तो मोटा माटी समीकरण हो गए। इसके अलावा ये जो चुनाव है, मेरा मानना यह है कि सर ये जाति धर्म से ऊपर थोड़ा सा है। ये तो जातियों का समीकरण मैंने बता दिया आपको। ये चुनाव मोदी के खिलाफ और मोदी के विरोध में दो है, मतलब चुनाव मोदी का मोदी से है।
इसे यूं समझिए कि मोदी वर्सेज मोदी चुनाव इसलिए है कि मोदी के विरोध में जनता खड़ी हुई है और मोदी के भक्त खड़े हुए हैं, एक तरफ उनका हार्डकोर वोटर खड़ा हुआ है। लेकिन जोशी जी ये बताइए कि यहाँ जो जो मायावती ने जो किया है, यहाँ पे त्यागी खड़ा किया है, नॉर्मली वो मुसलमान खड़ा करती है कि वोट कटेगा विपक्ष का, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका मतलब इम्पैक्ट इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि देखिए, हिंदू में से पिछली डिवीजन बार होगा ना, हिंदू डिवाइड हो जाएगा, दलित भी निकल गया, त्यागी भी निकल गए, तो फिर तो विपक्ष तो और कमजोर हो गया ना। नहीं, विपक्ष अगर कमजोर हिंदू क्यों डिवाइड होता है, विपक्ष कमजोर क्यों हुआ? विपक्ष कमजोर क्यों हुआ? मायावती का पिछला कैंडिडेट जो था वो याकूब कुरैशी था, हाँ जो हर तरह से सक्षम था। हाँ टोटल वोट उसको मुस्लिम पड़ा, हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो उसने ओवैसी के कैंडिडेट ने काट दिया था, 2-3 हजार वोट। इस बार ओवैसी का कैंडिडेट भी नहीं है। नंबर 2, 5,000 के आसपास वोट से वो हारा था लास्ट राउंड में, और 2 घंटे से लास्ट राउंड की गिनती जो आती थी प्रेस दीर्घा तक, वो आना बंद हो गई थी। तो बहुत रहस्यमय तरीके से याकूब कुरैशी हारे थे। अंतर कथा मैं जानता हूं, क्योंकि वो मैं मतलब अपने ऑफिशियल वो तो जो बहुत पुरानी हो गई। आज की डेट में अब जो कैंडिडेट हैं तो सर जब 6-6,500 से तब जीते थे जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ था, और मुस्लिम कैंडिडेट मायावती का कई बार मेरठ में मेयर और सांसद बन चुका है पहले भी। राइट। भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत विशेष आधार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीट रहती है हमेशा। तीसरा इसमें कारण ये है कि मेरठ के भाजपाई ये चाहते हैं कि ये हार जाए, क्योंकि अच्छा। बाहरी आदमी है। एक बार अगर ये यहाँ जीत गया तो परंपरा पड़ जाएगी। हाँ 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 हाँ, जिस तरह हेमा मालिनी वहां पे है। खैर हेमा मालिनी तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। नहीं, वो परंपरा पड़ जाएगी, तो इसलिए वो आदमी चाहता नहीं है। तो लेकिन जो सपा की सुनीता वर्मा है, जो कि इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, उनका किस तरह से समीकरण बैठता है? मैं वही बता रहा हूं आपको कि सुनीता वर्मा जो है वो भी मायावती जिस जाति से आती हैं उनकी सजाती हैं, वो जाटव अच्छा। है। वर्मा लिखती है, जाटव है वो। अच्छा, लिप्ति वर्मा है, ये बात। लिप्ति वर्मा जाटव है वो। समीकरण ये है कि मुस्लिम जो है एक मुश्त हर जगह गठबंधन को जा रहा है इस बार, उनमें कोई भ्रांति नहीं है। और आप अगर वहां जाके किसी को पूछोगे कि वोट किसको दोगे, तो कहेंगे कांग्रेस को। अच्छा अच्छा। और कारण अगर आप क्या है ये, इसके पीछे क्या कारण है? आप पूछोगे वोट किसे देना है, बोले राहुल गांधी को। मुस्लिम एरियाज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। वहां लोगों को इंडिया गठबंधन का नहीं मालूम, ना मालूम है राहुल गांधी को। और ये जो वोट पड़ रहा है, ये इस बार अखिलेश के नाम पर नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल तय मान लीजिए। अच्छा, ये बड़ी आपने यूनिक बात बताई है। अच्छा, ऐसा है कि 11 मेयर के चुनाव हुए तो 11 की 11 सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी, और एक भी जगह मुस्लिम ने उसे वोट नहीं दिया था। हारने की वजह ये थी, मुरादाबाद में भी हार गई, मेरठ में भी हार गई। पतंग को वोट दे दिया उन्होंने, ओवैसी के कैंडिडेट को वोट दे दिया, क्योंकि बहुत सारे कारणों से नाराजगी थी। उनका मानना यह था कि ये सड़क पर संघर्ष नहीं करते हैं, ये बबुआ हैं और घर बैठे रहते हैं। इन्होंने जब आजम खां पर आफत आई तब इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो थोड़े से कम समझदार हैं, वो थोड़े नहीं, मतलब बहुत बड़ी संख्या है कम समझदारों की मुस्लिमों में, वो कहते हैं कि इसने अतीक इसकी वजह से मारा गया और मुख्तार इसकी वजह से मारा गया। ये भ्रांतियां हैं। ये थोड़ी जाती नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ ये लोग जो इस नहीं सर, अखिलेश यादव के साथ ये जाति कर रहे हैं, लेकिन ये हमने तो नहीं बनाई। चला जाए, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि ये मान के भी चला जाए कि ये अखिलेश यादव के बारे में इस तरीके की धारणा है, लेकिन फिर भी गठबंधन को पड़ रहा है जी,
गठबंधन को वोट सारा जा रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है वो गठबंधन को एकजुट होकर जा रहा है। जा रहा है। दूसरी एक और बात है, इस बार दलित और पिछड़ा जो है वो संविधान वाले मसले पर जी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर दूसरी तरफ चला गया है। अच्छा, मतलब वो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो बात चल रही थी कि अंबेडकर का संविधान उठा करके ताक पे रख दिया जाएगा अगर 400 पार हो गए, इनके आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये कहते भी रहे आरक्षण देश हित में नहीं है, बार बार इन्होंने कई बार मौकों पर कहा है। जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे ये आरक्षण देश हित में नहीं है, आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जोशी जी, इसका मतलब ये मान के चला जाए कि खाली मेरठ में हालत पतली नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, पश्चिम उत्तर प्रदेश के और आसपास के जो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे 26 को चुनाव होने जा रहा है, जैसे बागपत है, अमरोहा है, आपके आगरा है, मथुरा है, ये अलीगढ़ है, गाजियाबाद है, इन सब जगह कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि 1977 का चुनाव अगर याद होगा आपको, तो 1977 में जब लोग जेल गए थे तो कुत्ता भी नहीं भौंका था, और जब चुनाव डिक्लेयर हुए और जेल से नेता छूट कर आए तब भी कुत्ता नहीं भौंका। यानी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुत्ता भौंकने से अर्थ ही है, मैं देशज में कह रहा हूँ, सभ्य भाषा में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ये आप, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो जनता ने बता दिया कि वो तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करती है। बहुत बढ़िया आपने ये बात, आपके ये बात जो है, हम इसी से जो है आज इसमें इस कार्यक्रम में विराम देंगे। आपने जो बात कह दी उसका सारा लबोलवाब बिल्कुल इन 4 लाइनों में हो गया कि लोग खामोश हैं, लेकिन 26 को क्या करेंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और याद करिए जिस तरह 77 में हुआ था, आपने जो बात कह दी उसी तरीके का माहौल बन रहा है मेरठ में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के और जगह जहां पे 26 को चुनाव होने जा रहा है। और बात साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।